भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एएम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। ये भारत का स्वदेशी पाँचवीं जनरेशन का स्टील फाइटर प्रोजेक्ट होगा और इसको मिलकर बनाएंगे डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसियां। इन दोनों कंपनियां मिलकर इसको विकसित करने जा रही हैं और 2026 में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े फैसले हैं जो अब सामने आ रहे हैं। और अब भारत अमेरिका, रूस, चीन जैसी देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट को बना लेता है। देखिए, एएमके यानी एक एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो स्वदेशी स्टील लड़ाकू विमान है। इसमें जो दो इंजन देखने को मिलेंगे, दो इंजन का यूज इसलिए भी किया जा रहा है भी अगर एक इंजन मौके फेल हो जाएगा तो दूसरा इंजन के साथ वो काम ले सकता है। और इसमें कई मल्टी रोल और इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा इस फाइटर जेट में। जो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि मिसाइलें होती हैं और उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको आसानी से अपनी स्क्रीन पर कैप्चर कर पाए। और इसके अलावा जो स्टील टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि इस पर इस तरह की जो मटेरियल की कोटिंग की जाएगी, अगर कोई भी विदेश का रडार है वो कोई इस पर अपनी किरणें छोड़ता है वो उसके अंदर सोख लेगा और इसके जो दुश्मन के रडार पर वो किरणें नहीं आ पाएंगी और इसको नहीं पता चल पाएगा कि लड़ाकू विमान है या नहीं। इसके अलावा इसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के आधार पर भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है, इतनी तेज़ी से उड़ेगा कि इसको जब ये गुजर जाएगा उसके बाद ये इसकी आवाज़ सुनाई देगी। और इसको एआई पायलट के आधार पर भी उड़ाया जा सकेगा, जिसमें पायलट का जो प्रयोग है कम ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कि इसमें मिसाइलें होंगी वो अंदर की जो बाहर की बजाय वो अंदर ही लगेगी, क्योंकि जो बाहर की मिसाइलें होती हैं वो रडार की पकड़ में आ जाती हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ है जो लॉन्ग रेंज की स्ट्राइक करने के लिए भी यूज किया जाएगा। और अभी तक जो रिपोर्टें बताई जा रही है कि अगर ये भारत ऐसा प्रोग्राम कर लेता है तो भारत के लिए एक अच्छी कामयाबी होगी। और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत ने अभी तक जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके प्रोटोटाइप को अब रेस से बाहर कर दिया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने जो 3 प्राइवेट कंपनियों को इसके अंदर एंट्री दे दी, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम और एल&टी और भारत फोर्ज का कोई इसमें ऐड किया गया। ये तीनों जो प्राइवेट कंपनियां हैं इस फाइटर जेट को मिलकर बनाएंगी। और इसके लिए जो अभी तक प्रस्ताव रखा गया कि इसमें 15,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। और इसी के चलते हुए अभी ये प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया सरकार इसको आत्मनिर्भर डिफेंस स्ट्रेटजी के माध्यम से बनाने जा रही है, जिसको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा यूज है 70 से 80% है वो अब इंडिया के कंपोनेंट पर भी आधारित होगा। और इंजन की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी किसके साथ भारतीय सरकार अब डील करती है। अमेरिका के साथ जाएगी, फ्रांस के साथ जाएगी, या ब्रिटेन के साथ जाएगी, या किसी अन्य देश से जो इसका इंजन है उसको बनाएगी या बाई करेगी। और इसके अलावा जो अभी तक बताया जा रहा है इसको 2028-29 में जो प्रोटोटाइप को बना लिया जाएगा और 2029 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा टेस्ट कंप्लीट होते होते 2032 लग जाएंगे और 2034 और 35 के अंदर इसमें इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए भी अभी तक का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 2035 का इंडियन सरकार ने अब टारगेट रखा है। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा कि इंडिया सरकार कब तक ये बन पाती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कुछ इस तरह हथियार है इसके अंदर रखे जाएंगे। और इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 1.8 मैक की रहेगी। और इसमें एआई पायलट पर होगा जो 360 डिग्री पर आसानी से मुड़ पाएगा और दूर से हमला करने के लिए भी सटीकता से जाना जाता है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि इंडिया सरकार इसको टेस्टिंग करने के बाद 2035 में इंडियन एयरफोर्स को सौंप देगी। और इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी होने जा रहा है एएम का। और अब ये भारत का फ्यूचर भी है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर को अब इंडिया सरकार ने कह दिया कि सीधा आप आइए और यहाँ पर जो फाइटर जेट है उसको बनाइए। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको डिले देखने मिलेगा इससे प्रोजेक्टों के कारण। अब इसी को देखते हुए जो भारत की सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने जा रही है। और इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।